राहुल गांधी के बिलासपुर दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर तंज कसा। रायपुर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उन्होंने कांग्रेस सरकार की नई आवास योजना को छलावा बताया। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा लोगों को आवास नहीं देकर उनके साथ विश्वासघात किया। सरोज पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास विहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए उन्होंने कई बार चर्चा करके राशि आवंटन का अनुरोध किया था, लेकिन राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। रायपुर छत्तीसगढ़ आवास योजना को लेकर बीजेपी ने बघेल सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बस्तर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी बस्तर की 12 सीट पर कब्जा करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की वादा खिलाफी से परेशान हो चुकी है। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण पर मोदी को धन्यवाद भी दिया। झुरिया में जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जिला सचिव सीमा यादव के जरिए भरोसे की यात्रा की शुरुआत की गई, जहां सीमा यादव सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत करा रही है। भरोसे की यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस रामविलास साहू और सचिव योगेंद्र नाथ जोगी शामिल हुए। कवर्धा नगरी क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है, जहां जिस पर किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जमीन से संबंधित कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। मीडिया के सामने प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कई बड़े खुलासे किए। वहीं अब देखना होगा कि जमीन के गोरख धंधे करने वाले पर कब तक कार्रवाई होती है। सांसद राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा होगा। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार अपने बलबूते पर बहुत सारी योजनाओं को प्रदेश में चला रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन का ऐलान किया, जहां बीएसपी प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम का कहना है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी 53 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। देहरादून के जोशीमठ भूत व धसाव को लेकर वैज्ञानिक की रिपोर्ट को लेकर आपदा प्रबंधन ने सार्वजनिक कर दिया है, जहां करीब 718 पन्नों में 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अनुसार जमीन में पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने से भू धसाव हो रहा है। बताया जा रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। देहरादून जिला अधिकारी सोनिका ने कचहरी परिसर स्थित ऋषि पर्णा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया, जिसमें तकरीबन 97 जन शिकायतें मिली। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि आज सबसे ज्यादा शिकायत आई है, जिसमें जमीन विवाद, बिजली पानी की समस्या के निराकरण के लिए निर्देश दिए गए हैं। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि संसद के इस विशेष सत्र के देश में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसमें देश को एक नया संसद भवन सौंप दिया गया। देश की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बिल पास किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कल बीजेपी के तमाम पदाधिकारी की बैठक की जाएगी। खटीमा उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देश पर अधिकारियों ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है, जहां टीम ने अभियान चलाकर पुरानी तहसील रोड बाजार के अतिक्रमण को हटाया। आपको बता दें कि अव्यवस्थित रूप से खड़े ठेकेले और वाहनों को सड़क किनारे से हटा दिया गया है। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंढोर स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। उत्तराखंड में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव योजना अभियान चल रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि प्रदेशवासियों को सस्ता इलाज मिल सके। साथ ही आभा आई कार्ड भी बनाया जा रहा है, जहां डीएम के नोडल अधिकारी ने ये बनाने के निर्देश दिए हैं।
राजधानी देहरादून में एक बार फिर से निजी आवास में मस्जिद खोलने का मामला सामने आया, जहां लोगों की शिकायत मिलते ही एमडीडीए ने कार्रवाई करते हुए आवास को सील कर दिया। एमडीडीए के वीसी वंशीधर तिवारी का कहना है कि मामले में मकान मालिक से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाने का शपथ पत्र लिया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। धर्मनगरी हरिद्वार में एचआरडीए के सामने स्वराज सेवा दल ने धरना प्रदर्शन किया, जहां एचआरडीए के उपाध्यक्ष को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज एचआरडीए भ्रष्टाचार की केंद्र बन गया है। रुड़की के पुहाना में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया, जहां परेशान होकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। बता दें कि पुहाना स्थित अंडरपास में भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या पैदा हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीण में अच्छी खासी नाराजगी देखने को भी मिल रही है। हर घर नल योजना को लागू करने के लिए बराबर नजर रखे हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव लखनऊ के भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र पहुंचे, जहां आयोजित गोष्ठी में वैज्ञानिकों ने उनके सामने एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कई नदियों के विलुप्त होने का कारण बताया गया और नदियों को किस तरह से जीवित रखा जाए, इस बारे में भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा में एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चाह कर भी बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने में नहीं रोक सकती है। गोंडा में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन को ईस्ट इंडिया कंपनी बताया। राजभर ने कहा कि विपक्ष के लोग ईडी सीबीआई से डरते हैं। वहीं महिला आरक्षण पर ओम प्रकाश राजभर ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग पर एक बार फिर से ई रिक्शा का कहर नजर आया। बता दें कि ई रिक्शा ने महिला श्रद्धालु को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला गोवर्धन थाने के अन्योर परिक्रमा मार्ग का है, जहां जिला करौली से पदयात्रा आए हुए श्रद्धालु को तेज रफ्तार ई रिक्शा ने टक्कर मार दी। कासगंज में डॉन बनने को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट के युवकों को गोली मार दी, जिससे 2 युवक घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के अलीगढ़ रेफर किया गया। उधर घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर धर्मसूचक टिप्पणी की, जिसे लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एसटी हसन ने कहा कि करोड़ों मुस्लिमों की दिल आजारी हुई है। ये सिर्फ दानिश अली के लिए बल्कि मुस्लिम को टारगेट करने के लिए कहा गया है। कानपुर में उट्ठा गांव में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया। दरअसल पति घनश्याम शुक्ला ने अपनी पत्नी अंजलि की हत्या कर उसकी बॉडी को घर में गाड़ दिया था। बाद में फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने मदद से कंकाल को बाहर निकाला। अब पुलिस जांच कर रही है। रेटी पुलिस ने लगभग 1 दर्जन से अधिक ग्राम से आए हुए किसानों से ने अपने खेतों से खराब हो चुकी सोयाबीन की फसलें लेकर आए, क्योंकि अभी तक प्रशासन ने कोई सर्वे नहीं करवाया है और ग्राम चकलदी, कोठारा, सेमपाली और पिपलिया विलायती जैसे तमाम गांवों में सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय आकर नायब तहसीलदार पंकज को ज्ञापन सौंपा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को गोवर्धन के ग्राम अडिंग इलाके में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अलग अलग स्थानों पर बन रही 4 दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। क्षेत्र में 2 दुकानों का निर्माण मनीष पंडित और भोला पंडित द्वारा अडिंग बाईपास पर किया गया। भोला पंडित का कहना है कि नक्शा पास होने को लेकर 1 साल से लगातार चक्कर काट रहे हैं। नागदा में 2 दिन पहले चंबल नदी में एक अज्ञात महिला का शव बोरे में बंद मिला। महिला के हाथ पर वद्रीबाई नाम का गुदा था, जहां पर परिवार ने महिला के गुम होने की रिपोर्ट भी लिखवाई है। परिवार ने शव में से गहने गायब होने को लेकर शक भी जताया है।
कानपुर के घाटमपुर इलाके में रेवना थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया, जहां बेखौफ चोर एक घर में चोरी करने के दौरान दूसरे घर को निशाना बना रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोर को घेरकर पीट दिया और साथ ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में पुलिस अब जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर सोमवार को ब्लॉक परिसर में किसान गोष्ठी और किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न तरह के स्टॉल लगाकर किसानों को फसलों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सरयू सहकारी चीनी मिल बिलराया ने गन्ने के पौधे का निःशुल्क वितरण भी किया। मुरादाबाद में कोतवाली पुलिस ने चोरी करने वाली महिलाओं के गैंग को गिरफ्तार किया, जो बाजारों में खरीदारी करते हुए लोगों के पर्स चुराती थी। आरोपी महिला में मंडी पास में कथा आयोजन से सोने की चेन चुराई थी, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान इन महिलाओं को पकड़ा। गोंडा में आबकारी की टीम ने कई ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद की, जहां छापेमारी में 350 किलो लहान के साथ 90 लीटर जहरीली शराब को जब्त किया गया। पुलिस ने एक साथ दर्जनों ठिकानों पर छापे मारे थे, जहां पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाले 9 लोगों पर केस भी दर्ज किया है। अमरवाड़ा की सभी बालक बालिकाओं को छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने छात्रावास पर नहीं रहते। वहीं छात्रावास छोटे कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। वहीं पटदेवरी छात्रा में काम करने वाली महिलाओं को 9 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। चुरिया में जय जवान जय किसान संगठन ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर 31 गांव के किसानों ने नदी बांध बनाने और जॉब में धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग की है। साथ ही साथ किसानों ने अल्प वर्षा के चलते खराब हुए फसल को लेकर राहत की मांग भी की है। किसानों ने नया बस स्टैंड में सभा का आयोजन किया था, जिसको लेकर ये तमाम मांगे रखी गई। गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौवारी गांव के पास बालू घाट में गहरे पानी में डूबकर 3 बच्चियों की मौत हो गई, जहां सुबह कर्मा पूजा को लेकर डोभी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बीडासिन टोला करहाना गांव से महिलाओं और बच्चे नीलांचल नदी में नहाने गए थे। इसी बीच चौवारी गांव के पास बालू खनन के लिए गए गड्ढे में डूबकर 3 बच्चियों की मौत हो गई। बांदा के जसपुरा पुलिस ने अंतरजनपदीय महिला गिरोह का पर्दाफाश किया। ये ग्रामीण इलाकों में मेले में घुसकर चोरी करती थी। पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर इनसे 4 लाख रुपए के जेवरात बरामद कर लिए हैं। शाहजहांपुर की पौष कॉलोनी में मिट्टी से भरा ओवरलोड ट्रक अचानक सड़क धंसने से पलट गया, जहां मिट्टी के ट्रक के पलटने से ट्रक के नीचे कार दब गई। गनीमत रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस घटना से स्थानीय लोगों में ओवरलोडिंग को लेकर गुस्सा है। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर ठेले को उड़ा दिया, जहां हादसे में ठेला लगाने वाले की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले शख्स का नाम सलीम है, जो गांव में फेरी लगाता था। हाईवे के पास के गांव से फेरी करके लौट रहा था और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। बस्तर संभाग के नगर निकाय कर्मचारी 25 सितंबर से लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। जगदलपुर शहर में बस्तर के 7 जिलों के कर्मचारी आंदोलनरत हैं, जहां कर्मचारियों के भूपेश सरकार से मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। ग्वालियर शहर के फुलबाग मैदान में गुर्जर समाज का महाकुंभ अब विवादों में घिर गया है, जहां गुर्जर समाज के अति उत्साहित युवाओं ने सम्राट मिहिर भोज के पोस्टर और बैनर लहराए, जबकि सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर सम्राट लिखे जाने पर कोर्ट में केस चल रहा है। मथुरा में छाता कोतवाली पुलिस और स्मार्ट टीम ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए वाहन चोर के पास से पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की है। शातिर वाहन चोर भीड़भाड़ वाले इलाकों में रैकी करने के बाद चुराते थे बाइक, जहां पर मेवात में चोरी के वाहनों को बेचना का काम किया गया था। पुलिस जांच कर रही है।
गोवर्धन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 किलो 600 ग्राम गांजा पकड़ा। जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्करी करती आरोपी राधिका से 21 किलो 200 और श्याम बिहारी के पास 20 किलो 40 ग्राम गांजा बरामद किया है। गोवर्धन में लंबे समय से परिवार गांजा तस्करी कर रहा था। चंदला में बिजली विभाग की मनमानी से त्रस्त बरहा गांव के लोगों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। जहां चंदला विधानसभा में आने वाली ग्राम पंचायत बरहा में बीते 15 दिन से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। 600 घरों की बिजली 15 दिनों से बंद है, लेकिन सरपंच से लेकर विधायक तक के कहने के बावजूद भी बिजली विभाग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लखनऊ के बख्शी का तालाब में स्थित रामसागर मिश्रा अस्पताल में विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह चौहान उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रकोष्ठ सक्रिय है। लगातार मोर्चा और प्रकोष्ठ की बैठक की जा रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सामाजिक प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चुनाव संबंधित विषयों को लेकर जिला अधीक्षकों को जिम्मेदारी भी दी गई है। भारतीय किसान यूनियन ने हरदा में प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने प्राकृतिक आपदा के खराब होते हुए फसलों के मुआवजे की मांग की है। उन्होंने बताया कि किसानों की फसलों का अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, जिसका सर्वे कराने की मांग की जा रही है। खबर रतलाम के आलूर से है, जहां ताल तहसील में आने वाले धतरावादा गांव के ग्रामीण इन दिनों खासे परेशान हैं। दरअसल प्राथमिक विद्यालय गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बना हुआ है और गांव से स्कूल तक पहुंचने वाला रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चे करीब 8 से 10 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं। अशोकानगर में सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते पूरे शहर की सफाई व्यवस्था वेंटिलेटर पर आ गई है, जहां जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं सोमवार को क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहार जल झुलनी एकादशी होने के कारण सफाई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। खबर मंडला से है, जहां मंडला में लोकायुक्त ने बीएमओ कार्यालय में लेखा प्रबंधक शरद झारिया को 13,500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जहां लोकायुक्त ने ये कार्रवाई रमेश विश्वकर्मा की शिकायत पर की। दरअसल शिकायतकर्ता का अंतिम बिल करीब 34,000 का भुगतान होना बाकी था। राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया। जम्बूरी मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र दिया। वहीं इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। नशा मुक्ति को लेकर साइक्लोथॉन यात्रा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा को करनाल के लिए रवाना किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रण भी दिलाया। राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया, जहां जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के मंच से कार्यकर्ता में जोश भरा और कहा कि जम्बूरी मैदान में उमड़ा ये जनसैलाब, ये उमंग, ये संकल्प बहुत कुछ कहता है।